हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की जो सीरीज़ है उसका चैप्टर 8 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स and join the telegram channel for more update and study material. Thank you so much. Let's begin. So आज का टॉपिक है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है। सिंपली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक टू वे टाइप ऑफ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन टूल है जहाँ पर फ़ोन का या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हुए, डिवाइसेस का यूज़ करते हुए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऑडियो के थ्रू मींस वॉइस के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग करना है। एक दो या दो से ज़्यादा लोगों को साथ में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट या फ़ोन का यूज़ करते हुए बातें करना, कम्युनिकेट करना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियो हो, सुनाई देता हो, दैट इज़ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो इट इज़ अ मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन और देयर इज़ अ डिवाइस नेम एज ब्रिज जो वॉइस की क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसे ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट रिक्वायर्ड। सो कौन कौन से कंपोनेंट हमें चाहिए पड़ेंगे अगर हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाएंगे। तो देयर इज़ ऑडियो एम्पलीफायर, देन स्पीकर और फोन्स, देन स्टैंडर्ड टेलीफोन। वी नीड दीज कंपोनेंट फॉर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मेरिट ये है कि ज़्यादा महंगी नहीं है, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, वो कहीं से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इजीली रिकॉर्डेड हो जाता है आपकी ऑडियो, जिससे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कभी भी सुन सकते हो। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट। नुकसान क्या है। देयर इज़ अ नो आई कॉन्टैक्ट इन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जब आई कॉन्टैक्ट कम रहता है तो अटेंशन बनाए रखना मुश्किल होता है, पहला डीमेरिट। सेकंड है लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि एक टू वे इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है जहाँ पर पिक्चर और वीडियो नहीं हो। सिर्फ एक ही लेक्चर दे रहा है, सुनाई जा रहा है, बोले जा रहा है, सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ जो भी कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एनिमेशन नहीं है, पिक्चर नहीं है, वीडियोज़ नहीं है। तो ऑडियो सिर्फ और सिर्फ बातें बोलने से कुछ कॉन्सेप्ट, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसको नहीं समझाया जा सकता है। दैट इज़ अ डीमेरिट ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों को वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन में लाना, that is a video conferencing. So here is audio plus video conferencing interaction both. So single और मल्टी पॉइंट ओरिएंटेड है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। कंपोनेंट कौन कौन से यहाँ पे चाहिए पड़ेंगे हमें, जैसे वीडियो कैमरा चाहिए पड़ेगा, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए पड़ेगा, माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी और स्पीकर और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी नीड वीडियो कैमरा जिससे वीडियो बनेगी, दैन डिस्प्ले डिवाइस जिससे हम डिस्प्ले कर पाएंगे, सामने वाला देखेगा, जैसे या फिर लैपटॉप पे देखेगा या फिर फ़ोन पे देखोगे या फिर अपने कंप्यूटर पे देखोगे। माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी और स्पीकर की साउंड के लिए ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो मेरिट यही है कि बेटर इंटरेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू बता सकते हो, दिखा सकते हो, पिक्चर के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्टिव लर्निंग, डिस्कशन होता है। इंटरेक्टिव अगेन वही, एनिमेशन के थ्रू दिखाओगे, पिक्चर के थ्रू दिखाओगे तो इंगेजिंग कंटेंट आप डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक बाय यूजिंग द एनिमेशन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, बेहतर रहेगी। इसलिए आज आप यूट्यूब पर जाते हो और पढ़ाई करते हो, जो एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई करना, समझना कॉन्सेप्ट को आसान हो जाता है। डीमेरिट क्या है कि पार्टिसिपेंट हैव टू बी प्रेजेंट। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है तो पार्टिसिपेंट को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। वो कहीं और कोई और काम करते करते यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ एक्सपर्ट टेक्निकल टीम। तो टेक्निकल टीम की एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है
क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो आप प्रोजेक्शन करोगे, वीडियो करोगे, कमेंट में आप इंटरेक्ट करोगे, उसको मैनेज करने के लिए एक टेक्निकल टीम की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से ऑपरेट करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, लिंक को सेंड करना, लिंक पासवर्ड वगैरह जो लॉगिन करने के लिए यूज़ करोगे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो एक ट्रेनिंग और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। डेट इज़ अ डीमेरिट नहीं है, बट इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, स्किल की ज़रूरत है एंड एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको एक टेक्निकल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। सम ऐप फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक जूम है, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, वेबएक्स हो गया, गूगल हैंगआउट्स हो गया, एक्सेट्रास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल इनिशिएटिव्स इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं देश में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वयं पोर्टल और स्वयं इनिशिएटिव। सो फुल फॉर्म क्या है स्वयं का? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट आपके UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि स्वयं का फुल फॉर्म कौन सा है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देन इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कोई भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है मॉक के थ्रू। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इट ब्रिज द डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने की कोशिश है। डिजिटल डिवाइड क्या है? अर्बन एरियाज़ में नेटवर्क अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, बट रूरल एरियाज़ में ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए एक ब्रिज का काम करेगा हमारा स्वयं पोर्टल। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको याद करने की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट इज़ स्वयं प्रभा। अभी हमने देखा था स्वयं पोर्टल, अब आया है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा एक एजुकेशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जहाँ पर 24/7 GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करते हुए डेली 4 घंटे का नया कंटेंट अपडेट किया जाता है और फिर वही कंटेंट को 5 बार रिपीट किया जाता है। कंटेंट कौन प्रोवाइड कराता है? UGC, IGNOU, NCERT, IITs, all these institutions provide the content. It is a web portal maintained by InfluNet। याद रखिए कौन मेंटेन करता है। तो स्वयं प्रभा आप टेलीविज़न पर जाइए और गवर्नमेंट की सर्विस है, यहाँ से फ्री में पढ़ाई कर सकते हो चैनल के थ्रू। तो सिंपल है, टेलीविज़न चैनल पे ये पढ़ाई करा रहा है सरकार। नेक्स्ट इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो जैसा कि नाम बता रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2016। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनिशिएट किया है अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन विद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो NMEICT का ये प्रोजेक्ट है, इसके तहत ये प्रोजेक्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट है। मैनी बुक्स आर देयर। इंटरफेस सपोर्ट्स द 10 मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडियन लैंग्वेजेस। 10 लैंग्वेजेस में है इंटरफेस जो वाइडली यूज़ है, जैसे कि हिंदी, मराठी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, जो भी हैं बड़ी लैंग्वेजेस हैं। और कंटेंट इसमें किसी भी भाषा में अवेलेबल रहेगा। इट इज़ डेवलप्ड, ऑपरेटेड, मेंटेन्ड बाय IIT खड़गपुर। ये याद रखने की ज़रूरत है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। स्वयं प्रभा इज़ मेंटेन्ड बाय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज़ मेंटेन्ड बाय IIT खड़गपुर। सिंपल। नेक्स्ट नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी सिंपल क्या होता है? जहाँ पर एक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। तो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है, यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एजुकेशनल रिलेटेड एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन किया जाएगा। सो इट इज़ मेंटेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द डिजिटल इंडिया थीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ द एजुकेशन रिकॉर्ड। जितना भी एजुकेशन रिकॉर्ड है, मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, अवार्ड हैं, उन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में मेंटेन करके रखना। सिंपल। तो इट इज़ अ 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल अवार्ड्स, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट,
डिप्लोमा, डिग्री, जितना भी आपने एकेडमिक सर्टिफिकेट अवार्ड हैं, आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। इट वैलिडेट एंड गारंटीज ऑथेंटिसिटी एज वेल एज द सेफ स्टोरेज ऑफ एकेडमिक अवार्ड। यहाँ पर आप अपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट सेफली स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु इज emerged by the merging of 3 programs, UGC, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, साथ ही साथ में NLIST और AICTE का कंसोर्टियम को मिलाकर, तीनों को मिलाकर एक इनिशिएट है, उसका नाम है ई शोध सिंधु। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय इन्फ्लीबीनेट गांधीनगर एंड इट प्रोवाइड एक्सेस टू द जर्नल्स, बिब्लियोग्राफी, सिटेशंस, फैक्चुअल डाटाबेस एक्सेट्रास। तो याद रखें कि इम्प्लीमेंटेड कौन कर रहा है। हर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर डेवलप किसने किया, या फिर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, और मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें। इस तरीके से आप हर पोर्टल को, इनिशिएट को स्टडी करें, उसके सिनॉप्सिस बनाएं। वर्चुअल लैब की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्चुअल लैब इनिशिएट किया है। रिमोट एक्सेस टू दी लैब्स, जितने भी साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और रिसर्च लेवल पर अवेलेबल रहेगा। टोटल 11 पार्टिसिपेंट हैं इसमें इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल के लिए IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर एक्सेट्रा। मेन कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ई वर्चुअल लैब। नेक्स्ट इज़ ई यंत्र। ई यंत्र मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन अंडर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत इसको लॉन्च किया है। ई यंत्र, इसका एम है रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को आपस में कोऑपरेशन बनाना, कोलैबोरेशन बढ़ाना। ओपन सोर्स कंटेंट अवेलेबल रहेगा ई यंत्र प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट इज़ विद्यामित्र। विद्यामित्र है इनिशिएटिव पोर्टल है, जो विद्यामित्र पर सारा का सारा ई कंटेंट, जो कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत जितना भी ई कंटेंट डेवलप किया गया है, वो सारा का सारा कंटेंट आपको विद्यामित्र पर अवेलेबल कराया गया है। सर्च एंड ब्राउज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ई कल्प। तो ई कल्प क्या है? ई कल्प का दूसरा नाम है क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इनिशिएट है ई कल्प। इट इज़ अंडर द नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसके कंटेंट को कहा जाता है डी सोर्स। क्या कहा जाता है? डी सोर्स। इस तरीके से आप सिनॉप्सिस बनाइए और 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद में आप आसानी से एग्ज़ाम में देने जा सकते हो। और इस वीडियो को आप 1.25 पर, 1.5 पर रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल को, और स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप द इनविंसिबल एस्पिरेंट। सारे के सारे PDF इस ग्रुप पे मैं आप लोड करूँगा, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।